नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से मेरे YouTube चैनल सनत देवांगन एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं बताने वाला हूं कि डीएलएड में कंप्यूटर शिक्षण जो कि एक प्रायोगिक विषय है और इसमें एक्सटर्नल भी बाहर से आते हैं। एक्सटर्नल वाइवा के दौरान किस तरह से प्रश्न हमें किया जाता है और उसका उत्तर हमें पता नहीं रहता है। आज मैं 50 प्रश्नों का संग्रह आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाह्य निरीक्षक जो होता है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, जैसे कि पहला, डीएलएड को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं डीएलएड को? प्रारंभिक शिक्षा में पत्र उपाधि। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं? जो स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है, पहले तो पावर ऑन करेंगे, इसके बाद जो सीपीयू का जो बटन रहता है स्टार्ट बटन, उसको हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? हार्डवेयर जो हम नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, प्रिंटर, इस तरह से हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जैसे किसी प्रोग्राम में हमें काम करना है, जैसे फोटोशॉप बनाना है तो फोटोशॉप के लिए हमें फोटोशॉप में हम फोटो बना सकते हैं, कोरल में हम डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर होता है। पांचवा प्रश्न है, एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे कि यहाँ पे दिया है, एमएस वर्ड स्टार्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे, इसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद हम एमएस ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम रहेंगे, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। तो हम एमएस वर्ड को हम क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। छठवां प्रश्न है, एमएस वर्ड में टाइटल बार, मेनू बार और टूल बार क्या होता है? जैसे एमएस वर्ड में टाइटल बार, टाइटल कहने से ही तात्पर्य है कि शीर्षक को पूछ रहा है। जैसे एमएस वर्ड हम स्टार्ट किए हैं तो टाइटल में क्या लिखा रहेगा? एमएस वर्ड लिखा रहेगा। मेनू बार क्या होता है? जो फाइल मेनू से लेकर वी मेनू तक होता है, इसके भी और भी अलग अलग मेनू बार, इनके सब ब्रांचेस होता है, जैसे फाइल को सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, इस तरह से मेनू बार हम देख सकते हैं। टूल बार क्या होता है? टूल बार में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई हम टूल बार की मदद से कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर में क्या अंतर है? जो बैकग्राउंड कलर है, यानी कि हमारे पीछे का जो कलर है बैकग्राउंड कलर, वो बैकग्राउंड कलर कहलाएगा। टेक्स्ट कलर क्या होता है? जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे राहुल, राहुल हम लिखे हैं व्हाइट में और बैकग्राउंड कलर है हमारा ब्लैक में। इस तरह से बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर हम बता सकते हैं। आठवां प्रश्न है, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग क्या होता है? दो लाइन के बीच में जो दूरी होता है, ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है। जैसे 1.5 हम अधिकांश देखते हैं कि 1.5 ही रखते हैं। नवा प्रश्न है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन क्या होता है? जब हम किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं या एमएस वर्ड में काम करते हैं तो मिनिमाइज जब हम करते हैं तो वो हमारे स्टार्ट मेनू बार में आ जाता है। मैक्सिमाइज जब दो प्रोग्राम को अलग अलग हम उसमें काम करते हैं तो मैक्सिमाइज करते हैं ताकि दोनों प्रोग्राम हमें दिख सके। क्लोज बटन का अर्थ है कि हम जो भी प्रोग्राम खुला है उसको हम बंद कर सकें। 10वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे BIU जो दिया है ये क्या है? बोल्ड, बी से तात्पर्य है बोल्ड, जो हमें मोटा, किसी भी टेक्स्ट को मोटा करना रहता है। आई का तात्पर्य है कि किसी भी जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक करने के लिए, तिरछा करने के लिए, और यू का अर्थ है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। टेबल क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाने के बाद टेबल ऑप्शन में जाएंगे, टेबल ऑप्शन में जाने के बाद जितना हमें रो कॉलम चाहिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर है 12वां प्रश्न है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब ही क्या होता है? ढूंढना या प्राप्त करना। जैसे किसी का नाम हमें ढूंढना है, जैसे अंकित, अंकित हमें ढूंढना है। हम जो भी एमएस वर्ड में हम टाइप किए हैं, जितने भी स्टूडेंट का नाम टाइप किए हैं, हमें ढूंढना है अंकित, तो हम फाइंड करेंगे, कंट्रोल F करेंगे। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F, तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। और रिप्लेस का है कि अंकित की जगह में हमें किसी दूसरे का नाम लिखना है, जैसे वैभव, तो हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। फिर 13वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कि सब स्क्रिप्ट का तात्पर्य है कि हम कई बार हम एमएस वर्ड में H2O लिखते हैं, H2O, तो 2 जो लिखते हैं वो नीचे में लिखा जाना चाहिए, ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे हम कई बार हम फार्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इस प्रकार से हम जो लिखते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। इसके बाद प्रश्न 14 है, हेडर एंड फुटर
से आप क्या समझते हैं? हेडर जो होता है किसी संस्थान का जो टाइटल जो होता है, जैसे ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये हमारे कॉलेज का टाइटल है। और फुटर क्या होता है? जैसे हम कई पेज हम इंसर्ट करते हैं, जैसे पेज नंबर देखने के लिए हमने कितना पेज टाइप किया है, तो कंटिन्यू देखने के लिए 1 2 3 पेज ये काउंट होता रहता है, इसमें हमें लिखने या अंकित करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है, ये कहलाता है हेडर एंड फुटर। फिर है 15वां, वर्ड आर्ट से क्या समझते हैं? वर्ड आर्ट जो होता है टेक्स्ट का स्टाइल होता है, अलग अलग स्टाइल में हमें टाइप करना रहता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल होता है। तो हम इस वर्ड आर्ट से हम विभिन्न प्रकार के जो स्टाइल जो रहता है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एचटीएमएल टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पन्ने या वेब पेज का पता दिया होता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर कंप्यूटर हमें उस पेज या वेब पेज पर ले जाता है। फिर है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क को लिंक करके हम उन पेजों या वर्ड पर पुनः आसानी से पहुंच सकते हैं जहां पढ़ना स्टॉप किया था। जैसे कि हम पुराने समय में क्या होता था, हम बुक पढ़ते थे, हम लास्ट जहाँ पे हम पढ़ते उसको हम मोड़ के रख देते थे, लेकिन आज कंप्यूटर के ज़माने में हम बुक मार्क का प्रयोग करके जिस स्थान पे आए थे, जिस पेज पे आए थे, वहाँ पे हम बुक मार्क टिक कर देंगे और उसको हम 1 महीने बाद भी पढ़ेंगे तो वही स्थान वहीं से हमारा पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? मान लीजिए कि आप एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें किसी खास पेज तैयार कर रहे हैं। आपने कोई ऐसी चीज का जिक्र किया जिसका विशेष विवरण उसी डॉक्यूमेंट के किसी और पेज में है, तो आप दोनों को लिंक कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि आपने कोई डाटा या जानकारी पेज नंबर 2 पर दी जिसका एक चार्ट चित्र या टेबल पेज नंबर 6 पर है, तो पढ़ने वाला अगर तुरंत उस जगह से संबंधित दूसरी वाली जगह पर जाना चाहे तो क्या करेगा? यहीं पर क्रॉस रेफरेंस का काम आता है। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर के किसी दो खास जगहों को आपस में जोड़ना ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं प्रश्न 17। एमएस वर्ड में गणित का फार्मूला कैसे लिखते हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एमएस वर्ड में यहाँ पे जो दिख रहा है डार्क किया हूँ, ये हमारा गणित का फार्मूला है। इसको कैसे लिखना है? इस तरह से एमएस वर्ड में हम लिखते हैं, ये इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं हम। आगे है एमएस वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पे दिया है, ये होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसे कई भी हम लेटर देखते हैं वहाँ पे संलग्न प्रति में इस तरह से जो लोगो बना हुआ रहता है और कई बार इस तरह से भी बना रहता है, इस तरह से भी बना रहता है, तो हम इसे हम बुलेट्स से कहेंगे। और नंबरिंग क्या है? 1 2 3। नंबरिंग करने से क्या होता है फायदा कि हम एक बार नंबरिंग सेट कर दी और बार बार वो नंबर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। एमएस वर्ड में सेंटेंस केस क्या क्या होता है? जब हम एमएस वर्ड हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक सेंटेंस केस आता है। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये सेंटेंस केस है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टगल केस। जब किसी भी टेक्स्ट को छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है, या पहले शब्द को बड़ा लिखना है या पहले शब्द को छोटा लिखना है तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्यों किया जाता है? मैं बता दूं कि मेल मर्ज क्या होता है कि जब हम किसी को इनविटेशन कार्ड देते हैं, जैसे हमें 50 लोगों को या 500 लोगों को भेजना है, एक साथ हमें आमंत्रण पत्र देना रहता है, तो मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 21। एमएस वर्ड में मैक्रो क्या होता है? तो मैक्रो को भी हम जान लेते हैं कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो की सहायता से हम किसी भी कार्य को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस मैक्रो को रन कर देते हैं। एमएस वर्ड में हम जो भी कार्य करते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यह कार्य कुछ ही सेकंड में हो जाता है। यह एक बहुत ही उपयोगी टूल है। आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल क्या होता है? जब एमएस वर्ड हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से जो स्केल बना रहता है अप डाउन करने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो है स्केल जो है ये इधर लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल कहलाता है। फिर हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। लैपटॉप एवं डेस्कटॉप में क्या अंतर है? जैसे कि यहाँ पे दिया है डेस्कटॉप क्या होता है? एक स्थायी जगह पर हम रख सकते हैं और लैपटॉप जो होता है उसको हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ये होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप। फिर है प्रश्न नंबर 24। एमएस वर्ड में वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क एक फीकी बैकग्राउंड इमेज होती है जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट की स्थिति, गोपनीय, ड्राफ्ट इत्यादि को इंगित करने या लोगों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। जब आप वाटरमार्क जोड़ते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ पर निर्दिष्ट पृष्ठ
शीर्षक पृष्ठों को छोड़कर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हूँ सनत देवांगन, जो वाटरमार्क लगाया हूँ, ये वाटरमार्क आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर है प्रश्न नंबर 25, ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? जो ओरिएंटेशन होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार के होते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ पेज साइज, टाइप्स ऑफ पेपर साइज, जो पेपर का साइज जो होता है, जैसे हम सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाते हैं A4 साइज है, A3 भी है, लीगल भी है। तो इस तरह से हम पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाने वाला A4 साइज ही है। फिर है प्रश्न नंबर 27, डेस्कटॉप किसे कहते हैं? जो हम सामान्य भाषा में जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसको हम कंप्यूटर की भाषा में हम डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पे नया फोल्डर बनाने का प्रोसेस पूछ रहा है, तो हम शॉर्टकट की क्या है, नया फोल्डर बनाने का कंट्रोल शिफ्ट N हम प्रेस करेंगे तो नया फोल्डर बन जाएगा। कंट्रोल F5 करेंगे तो फिर हम रीनेम अपना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, MS वर्ड में शेप से क्या होता है? शेप जो होता है एक प्रकार का डिजाइन जो होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इंसर्ट में गए, यहाँ पे शेप है, यहाँ पे शेप अलग अलग हम डिजाइन हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं MS वर्ड में 10 रो और 10 कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे हमें टेबल बनाना है जिसमें 10 रो और 10 कॉलम होगा, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल में 10 रो 10 कॉलम करेंगे तो इस प्रकार से हमारा टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30, MS वर्ड में हिंदी लिखने के लिए कौन सा फॉन्ट का चयन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाने वाला है टाइम्स न्यू रोमन, वैसे ही हम हिंदी में जो प्रयोग करते हैं कृतिदेव 010। फिर आगे हैं प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट से आप क्या समझते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, जैसे हमें MS वर्ड में टाइप करना है, हम कमांड देंगे और उसका हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो ये हमारा आउटपुट कहलाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 32, कंप्यूटर के अंग कौन कौन से हैं। जैसे कंप्यूटर के अंग माउस, कीबोर्ड, CPU, इस तरह से इनका अंग हम बता सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 33, प्रिंटर के प्रकार। तो यहाँ पे प्रिंटर के प्रकार मैं बता रहा हूँ, जो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, देसी व्हील प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर होते हैं, चैन प्रिंटर होते हैं। इस तरह से प्रिंटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आप कोई मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो हमेशा आप बोलते रहते हो कि एंड्रॉयड, विंडोज, मैक, लिनक्स इत्यादि, तो ये सभी नाम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। कभी एंड्रॉयड किटकैट तो कभी एंड्रॉयड ओरियो, या अगर विंडोज की बात की जाए तो इनको कोई बोलता है विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP इत्यादि। यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही टाइप्स हैं। प्रश्न 35, फाइल एवं फोल्डर में क्या अंतर है। फाइल और फोल्डर के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। फाइल कुछ विशिष्ट रूप से डेटा का एक संग्रह है, जबकि फोल्डर एक ड्राइव या उपखंड सब डिवीजन है और वह स्थान जहां फाइलों और अन्य फोल्डरों को स्टोर किया जा सकता है। फोल्डरों का कोई एक्सटेंशन और अनलिमिटेड आइकन नहीं होता है। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जो फोल्डर है दिख रहा है आपको, ये मेरे नाम से बना है, सनत देवांगन के नाम से फोल्डर बना है। अब इसके अंदर जो फाइल है वो यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से ये हमारा फाइल है। इस तरह से हम यहाँ पे जान सकते हैं कि फाइल और फोल्डर क्या होता है। फिर प्रश्न नंबर 36 है, कंप्यूटर को बंद करने का स्टेप। जैसे कंप्यूटर को बंद करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट मेनू बार में जाएंगे, फिर टर्न ऑफ कंप्यूटर करने के बाद 3 ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट, टर्न ऑफ, शट डाउन। इस तरह से हम स्लीप और शट डाउन, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम बंद कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 37, कट कॉपी पेस्ट। जैसे हम MS वर्ड में हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम ये सर्कल दिया है, इसको हम कट करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर इसको अंडू करेंगे, फिर इसको हम और चाहिए तो हम इसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम एक जो सर्कल है उसको हम कई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर किसी टॉपिक को समझाने के लिए बनाया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को अभी यहाँ जो यूट्यूब के माध्यम से PDF के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ये जो कंप्यूटर का जो प्रश्न है। आगे हम देखते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है। जो एक्सेल में जो होता है स्प्रेडशीट MCL क्या होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, स्प्रेडशीट यहाँ पे जो दिख रहा है एक्सेल में जो भी खाना जो बना है, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो कार्यपत्र का हिसाब करने वाले एक कागज की नकल है। यह कई कक्षों को प्रदर्शित करता है जो एक साथ मिलकर एक जाल बनाते हैं, जिनमें पंक्तियों और स्तंभ शामिल होते हैं। प्रत्येक कक्ष में अल्फान्यूमेरिक पार्ट, संख्यात्मक मूल्य या सूत्र शामिल होते हैं। देखते हैं यहाँ पे कॉलम
ये जो होता है ई कॉलम कहलाएगा, इधर 2 है, यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया ये हमारा सेल कहलाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो स्प्रेडशीट क्या होता है और सेल क्या होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40, प्रतिशत जोड़ एवं गुना निकालने का फार्मूला बताइए। जैसे कि अभी एक्सेल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो फार्मूला जो हम निकालते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सम निकालना है तो यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे एवरेज निकालना है तो हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और हमें मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकालना है आप यहाँ से हम फार्मूला लगा सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41, एमएस एक्सेल में नाम को अल्फाबेट कैसे लिखते हैं। जैसे कि एक्सेल में बता दूं, यहाँ पे एमएस एक्सेल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, यहाँ पे नाम है, जैसे यहाँ पे नाम, तो हमें अल्फाबेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिल्टर शॉर्ट फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट ए टू जेड, और यहाँ अल्फाबेट करने के लिए शॉर्ट ए टू जेड करेंगे, और जस्ट अपोजिट करने के लिए जेड टू ए करेंगे। इस तरह से हम जितने भी जो नाम रहेगा उसको हम अल्फाबेट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में मूव और कॉपी कैसे करते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल में यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूँ, ये सीट आप लोगों को दिख रहा होगा, सीट को मैंने सीट का फर्स्ट चीज में जो भी हमारा डाटा है दूसरा सीट में हमारा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूवर और कॉपी में क्लिक करेंगे, और सीट 2 में हम सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट अ कॉपी में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि सीट 1 में जो डाटा था वो सीट 2 में हमारा चला गया है। तो इस तरह से हम मूव और कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। जीमेल होता है, वो क्या होता है, जीमेल एक ईमेल सर्विस है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है और फ्री है। इसका इस्तेमाल आप किसी को भी ईमेल भेजने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को ईमेल भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक सर्विस होना चाहिए जिसकी मदद से आप ईमेल भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस एक तरह से जीमेल है जो आपके खत को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ईमेल क्या होता है। ईमेल का प्रोनाउन इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये एक प्रोसेस यानी कि एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप इंटरनेट की मदद से किसी को भी खत भेज सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम ईमेल कहते हैं। आगे देखते हैं ईमेल में सीसी और बीसीसी क्या होता है। जब ईमेल की कॉपी एक से ज्यादा व्यक्ति को भेजना हो और साथ ही सबको पता रहे कि ईमेल किस किस को भेजा गया है तो सीसी का इस्तेमाल करते हैं। बीसीसी में यह होता है कि आप इस तरह से जो कॉपी होता है ये बीसीसी कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि प्रश्न नंबर 46, डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक को टीम बर्नर्स ली है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47, गूगल ट्रांसलेट से आप क्या समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल हमने ओपन किए, गूगल ट्रांसलेट क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे गूगल ट्रांसलेट पे यहाँ पे मैं आ गया हूँ। गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे मैं अंग्रेजी में लिखूंगा हेलो, और ये इधर हमारा जो है हिंदी में आ जाएगा वो नमस्ते। इस तरह से ट्रांसलेटर है ये अंग्रेजी का हिंदी में करने के लिए, हिंदी का अंग्रेजी में करने के लिए, स्पेनिश का हिंदी में करने के लिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो लैंग्वेज है आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत सारे लैंग्वेज है जो एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन में क्या अंतर है। जो बिना नेट के हम जो वर्क करते हैं ये ऑफलाइन कहलाता है। जैसे कि पढ़ाई स्कूल में पढ़ाते हैं बिना नेट से, जो क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं वो ऑफलाइन क्लास कहलाएगा। लेकिन आज हम वर्चुअल मोड में या ऑनलाइन के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से या अभी यूट्यूब के माध्यम से जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन में हम इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49, डिजिटल लॉकर से आप क्या समझते हैं। डिजिटल लॉकर जो होता है यह हर भारतीय जिसके पास सरकार द्वारा जारी अपना आधार अंक है अपने एकेडमिक, चिकित्सीय रिकॉर्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज को डिजिटल स्वरूप में यहाँ सरकार की निगरानी में रह सकता है। यहाँ दस्तावेज के डिजिटल स्वरूप से मतलब है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है, आरसी बुक है, गाड़ी का लाइसेंस हो गया, ये आधार नंबर डाल के हम ये जो डिजिटल लॉकर है इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। आगे देखते हैं सीवीवी का पूरा नाम क्या है। जो हमारा एटीएम कार्ड होता है उसके बैक साइड में जो सीवीवी नंबर 3 अंक का जो रहता है इसका पूरा नाम पूछ रहे हैं। तो सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो यहाँ पे सीवीवी का पूरा नाम है पता चल गया है। फिर है प्रश्न नंबर 52, एक बार में कितने लोगों को ईमेल कर सकते हैं। वैसे तो हम एक बार में 3 लोगों को कर सकते हैं, लेकिन हम गूगल ड्राइव में
ईमेल ग्रुप में हम बहुत सारे लोगों का कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं और हम एक साथ 500 लोगों को भी हम ईमेल कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार में हमें कई लोगों को या कई लोगों को हम ईमेल कर सकते हैं। फिर है अंतिम प्रश्न है, इंटरनेट के लाभ व हानि क्या है? आज हम देखते हैं कि इंटरनेट के लाभ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट के लाभ जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, इंटरनेट की सहायता से हमें किसी भी तरह की जानकारी सर्च इंजन की मदद से मिनटों में मिल जाती है। इंटरनेट की मदद से दूर में रहे लोगों के साथ घंटों बातें कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो इसकी सहायता से आप गाना, फिल्म, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारे मनोरंजन के लिए भी एक अच्छा साधन है। इसकी मदद से आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन नौकरी आदि सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप सोशल नेटवर्किंग की सहायता से नए नए दोस्त बना सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि। अब हम देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। वैसे तो हर चीज का दो पहलू होता है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। हम यहाँ पे इसका नुकसान भी देख लेते हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको इसकी आदत सी हो जाती है और इससे आपका समय बहुत बर्बाद हो जाता है। अगर आप इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट या अन्य साइट का कार्य करते हैं तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि का गलत उपयोग हो सकता है। इंटरनेट के उपयोग से आपके कंप्यूटर में वायरस का खतरा बढ़ सकता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान यह भी है कि आज बच्चे यूट्यूब का गलत उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट के सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, जिससे सामाजिक तौर पर मेल मिलाप समाप्त सा हो रहा है। इंटरनेट के जरिए ईमेल पर अवांछनीय मेल भी आते हैं या अवांछनीय मेल हम करते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरनेट के लाभ भी है, हानि भी है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।